औकात याद दिलाने के लिए ब्लैकमेल करूंगा। बात बात पे ब्लैकमेल करोगे? ना पीछे हटाऊं और ना ही मैंने कोई कोताही की। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं जागी कि मुझसे अलग होकर इसको, आज तक मैं अपनी जिम्मेदारी से किए ना लापरवाही। सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलने वाला। आ तो गई, लेकिन अब होगा क्या? की वजह से ना तुम बैठी रह जाओगे इस घर में और बेइज्जत होते होते बची है। मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसकी हिफाजत करना। तभी आ गई मेरे साथ। वर्कर्स के हाथों तुम्हारे भाई के जो करतूत है ना, आपकी बेटी तुम्हारी तो अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शीरी बहरोज़ के कान भरने की कोशिश करेगी कि फैक्ट्री में मीरा की इज़्ज़त पर हमला हुआ है और मीरा की इज़्ज़त बाल बाल बची है। वो ये काम इसलिए करेगी कि बहरोज़ को तकलीफ़ पहुंचे और वो मीरा को फैक्ट्री जाने से मना कर दे ताकि मीरा का बिज़नेस में बढ़ता हुआ असर रसूख कम हो। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पर असफंद आ जाएगा जो अपने चाचा के सामने ये बात क्लियर करने वाला है कि मीरा उसकी बीवी है और वो उसकी इज़्ज़त का रखवाला है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो आंखों ही आंखों में अपनी सास शीरी को भी ये पैगाम दे देगा कि वो अपनी इस तरह की हरकतों से बहरोज़ को नुकसान पहुंचाने वाले कामों से दूर रहे तो बेहतर है। असफंद मीरा का और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देगा और दोनों चूंकि बहरोज़ की बीमारी की वजह से अलहदा घर में रह रहे होंगे तो दोनों को एक दूसरे की याद सता रही होगी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके होंगे, लेकिन दोनों में ही ये हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। ये और बात है कि वो अपने एक्शन से ज़रूर ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीरा की ज़िंदगी जहाँ पर एक अच्छे ट्रैक पर जाने वाली होगी तो वहीं पर अनायज़ा की ज़िंदगी बिल्कुल ही उलट पुलट हो चुकी होगी। शीरी बहुत परेशान होगी कि आखिर क्या वजह है कि अनायज़ा जो कि एक दो दिन पहले खुला के बारे में बात कर रही थी, अब वो शारिक के साथ रहने के लिए राज़ी हो गई है। लेकिन जब वो शारिक के घर पर जाएगी तो पहले से भी ज़्यादा फसाद बरपा होंगे। ना शारिक के घर वाले अनायज़ा की बदतमीजियां बर्दाश्त कर सकेंगे और ना ही अनायज़ा शारिक के घर वालों को बर्दाश्त कर सकती है और इसलिए इन सब का बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो जाएगा और शारिक भी बात बात पर अनायज़ा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि काठ की हंडियां बार बार नहीं चढ़ती, तो आखिर कब तक शारिक अनायज़ा को ब्लैकमेल करने वाला है, क्योंकि उससे पहले ही अनायज़ा अपने माँ को यह हकीकत बताने वाली है कि शारिक उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है और शीरी यहाँ बजाय अपनी बेटी को डांटने के कि उसकी वजह से किसी की जान चले गई, यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि शारिक जैसी मुसीबत से उसकी जान छूटे।